नमस्कार, द एच डी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। बड़ी खबर जो सबसे पहले हमने ब्रेक की, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और हम भी यही कर रहे थे कि अनुशंसा से नहीं बल्कि ये तय करना होगा कि कितने जल्द से जल्द सीबीआई को ये केस मिल जाता है। लगातार जो इस मुहिम के साथ जुड़े हुए थे और कई बड़े खुलासा भी उन्होंने किया था, न सिर्फ एक विपक्ष के नेता होने के कारण बल्कि इस कारण भी क्योंकि सुशांत को वो न्याय दिलाना चाहते थे, इसलिए लगातार वो महाराष्ट्र सरकार को घेर भी रहे थे। जी, हम बात कर रहे हैं बीजेपी एमएलसी सचिदानंद राय की। राय जी, सबसे पहले जिस तरह से अनुशंसा की नीतीश कुमार ने और उसके बाद केंद्र सरकार ने देरी नहीं की, तत्काल प्रभाव से उसे मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बिहार सरकार से अनुशंसा में थोड़ी देरी हो गई और मैं किसी को उसको कसूरवार नहीं मानता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर परिवार वाले कहेंगे तो मैं अनुशंसा करूंगा। और कल सुबह ही सुशांत के पिताजी ने सीबीआई की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की और तुरंत उन्होंने आगे जो है इसको फॉरवर्ड भी कर दिया। और भारत सरकार ने त्वरित फैसला लिया, मतलब बिल्कुल समय नहीं लगाया, जिसको कहते हैं 24 घंटा भी नहीं लगाया। और जैसा सुनने में आ रहा है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के लेवल से इसको पास करके, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया तो अब ये केस जो है सीबीआई को सुपुर्द हो जाएगा। और ये केस सीबीआई को सुपुर्द बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो अभी हुआ, ठीक हुआ है, क्योंकि एक सुशांत सिंह राजपूत एक बिहार के लड़के के मौत का मामला नहीं है। वो तो हमारे बिहार के गौरव थे ही, हमारे देश के युवाओं के एक तरह से समझ लीजिए तो वो प्रकाश पुंज की तरह थे। एक छोटे शहर से जाकर लड़का चकाचौंध की दुनिया बॉलीवुड में जिस तरह से उन्होंने अपना स्थान बनाया और जिस तरह से वो लगातार सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो चाहे जिया खान हो, चाहे वो दिशा सालियान हो, और अब जाकर सुशांत सिंह का जिस तरह से इनकी मौतें हुई और जिस तरह से आनंद फानन में महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने इन केसेस को एक डिप्रेशन का शिकार युवा के मौत के रूप में, आत्महत्या के रूप में बदलने का जो बार बार, ये चौंकाता है। क्योंकि जब आप गंभीरता से इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इतना आसान नहीं था। जो बड़े ही प्रतिभाशाली के साथ साथ बड़े ही समर्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले युवा जो थे, या ऐसे और भी कई हैं जो छोटे शहरों से जाकर बॉलीवुड में निरंतर जो है अपना संघर्ष कर रहे हैं, ये डिप्रेस होने वाले लोग नहीं थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इनकी मौत हुई, और ऐसा क्या हुआ कि आनंद फानन में इसे आत्महत्या का मामला बनाया गया। कि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया है वो इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि कल जिस तरह से आपके नेता नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और डिनो मोरिया को, कि ये लोग गए थे, सुशांत के यहाँ पार्टी हुई थी, कई सरकार के बड़े मंत्री गए थे पार्टी में, और सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है दिशा सालियान को लेकर। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा कि उनका एक रेप हुआ है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पोस्टमार्टम में भी देरी हुई, ये नारायण राणे का आरोप है। तो लगता है कि एक रिया चक्रवर्ती वाला एंगल, और दूसरा जो आप भी कर रहे थे कि इसमें सरकार का कोई बड़ा मंत्री इन्वॉल्व है, बॉलीवुड का की बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व है, इसलिए पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अमित जी, मैं तो पटना में बैठकर मुंबई में क्या हुआ उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। नारायण राणे जी के पास हो सकता है कि उस तरह के साक्ष्य हों, उस आधार पर वो कह रहे हों, लेकिन मोटी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक दूर से बैठ के भी विश्लेषण किया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा कंगना रनौत ने किया। कंगना रनौत ने काली सच्चाई बताया कि किस तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म, किस तरह से बॉलीवुड में कमजोरों को दबाने का काम किया जाता है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इन बातों को उन्होंने एक बड़ा स्टार होने के बावजूद जिस तरह से बेबाकी से और जितनी मतलब कहेंगे कि साहस के साथ उन्होंने इस चीज़ को रखा, यही कारण है कि आज ये मामला इतना तूल पकड़ा और आज सीबीआई की जांच तक मामला पहुंचा है। और अगर ऐसा न हुआ होता और खासकर के सुशांत के पिताजी ने अगर बिहार में FIR न किया होता, बिहार की पुलिस अगर वहां जाकर जांच करने का प्रयास न करती या उस प्रयास में मुंबई पुलिस बाधक न बनती,
जिस तरह से आपने देखा कि पहले जो टीम गई उसको कैदियों के वैन में चढ़ा दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, फिर जो हमारे IPS ऑफिसर गए उनपर जब क्वारंटाइन कर दिया गया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तल टिप्पणी की है कि नहीं, ये इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये खतरनाक काम हुआ है। तो फिर तो अपराधियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक आदमी अपराध को दूसरे राज्य में जाकर समस्या, तो लोग वहाँ की पुलिस जो है दूसरे पुलिस के साथ में कोऑपरेट नहीं करेगी। एक बड़ा दृष्टांत, बड़ा खराब दृष्टांत गया। इसी से जब उसको जब आप एनालाइज करते हैं, जब विश्लेषण करते हैं, तो समझ में आता है कि आखिर मुंबई पुलिस, जिसको स्कॉटलैंड, लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तुलना की जाती थी प्रोफेशनलिज्म के मामले में, आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? निश्चित रूप से उसके ऊपर दबाव है, और दबाव किसी ऐसे व्यक्ति का या ऐसे व्यक्तियों के समूह का है जो बहुत ताकतवर लोग हैं। देखिए, बॉलीवुड पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का नेक्सस कोई नई बात नहीं है। इस पर तो बॉलीवुड ने ही कई फिल्में बना रखी है, और लोग जानते भी हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ओपन सीक्रेट है, ये सीक्रेट नहीं रहा है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स और बॉलीवुड के स्टार के बीच में एक नेक्सस है। लेकिन उसमें कुछ इस तरह के कोटरी बन गए हैं, कुछ इस तरह के ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ इतने पावरफुल लोग हो गए हैं तो इस तरह की घटनाएं कर देते हैं, और आनंद फानन में उसे आत्महत्या बताकर दबा भी दिया जाता है। कल कहीं देखने को मिला किसी मीडिया में कि दिशा सल्यान से संबंधित फाइलें गायब हुई हैं। 8 जून को घटना घटी और अभी अगस्त आया नहीं, जुलाई खत्म हुआ नहीं कि फाइल गायब हो गई। आखिर क्या ऐसा हुआ? और इस तरह के सीरियस केसेस जिस तरह से कैसे डील हो रहे हैं। एक लड़का मरता है, बड़े संदिग्ध स्थिति में मरता है, बेड के ऊपर में उसका दूसरी लाश टंगी हुई है, लंबा लड़का है, कोई तो वहां पर स्टूल है ना कुछ ऐसा है कि जिस पर से वो फांसी लगाने का प्रयास किया हो, कोई सुसाइड नोट नहीं है। सारी परिस्थितियां बताती हैं कि ये सुसाइड का सीधा मामला नहीं हो सकता है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ हुआ है, या तो जबरन उसकी हत्या की गई है, या सुसाइड भी किया गया तो उसे बाध्य किया गया है, या कुछ संदिग्ध है। और वैसे केस में मुंबई पुलिस जैसा प्रोफेशनल पुलिस जो है तुरंत फैसला सुना देता है कि आत्महत्या है, तो डिप्रेस हो गया था, तो ये हो गया था, तो वो हो गया था। जब तक बिहार पुलिस वहां नहीं गई थी तब तक तो ड्रामा चल ही रहा था। रोज किसी न किसी बड़े आदमी को बुलाकर चाय पानी करते थे लोग, और मीडिया में आता था कि पूछताछ चल रही है। और पूछताछ में क्या निकलता था कि हमने उनको काम देने की सिफारिश की थी, वो काम नहीं किए, किसने कहा काम छोड़ दिया, किसने कहा काम नहीं किया। तो सारे लोग इसी और इशारा कर रहे हैं। हाँ, क्यों डिप्रेस कर गया? जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हों, जिसका करियर फर्स्ट क्लास चल रहा हो, एक छोटे शहर का लड़का ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया हो, मुंबई में जिसका बढ़िया बंगला फ्लैट हो, जो चांद पर जमीन ले चुका हो, जो अगले 5 साल के लिए प्लानिंग कर रहा हो, जो फिल्में छोड़ रहा हो, इतना समय इस बात में नहीं है कि और फिल्में ले सके, वो लड़का डिप्रेस हो गया। तो क्यों हो गया? और हो गया तो क्यों हो गया? ऐसी क्या परिस्थितियां थी, किन कारणों से डिप्रेस हुआ? कहीं उसके ऊपर दूसरा दबाव तो नहीं था? 50 सिम कार्ड उसके पास पाया गया। आखिर क्या कारण था बार बार वो सिम कार्ड बदल रहा था? किससे डरा हुआ था? मुंबई में तो माफियाओं के किस्से बहुत हैं, आज से नहीं, तो सदियों से कई दशकों से चले आ रहे हैं। और खास करके स्टार्स के ऊपर में दबाव रहता है, ये पता है, उन्हीं लोगों ने फिल्में बनाई है। सुशांत की एक करीबी दोस्त ने यह दावा भी किया है कि जब सुशांत से बात हुई थी तो सुशांत ने कहा था कि दिशा के मौत का राज मैं जानता हूं और वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये एक सुशांत की करीबी फ्रेंड की तरफ से दावा किया। ये मैंने भी सुना है, टीवी पर चल रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा ब्लैक कर दिया गया था ताकि उसकी आइडेंटिटी ना खुले। बातें हैं अमित जी, बहुत से लोग हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग बता नहीं रहे हैं। हर कोई कंगना रनौत नहीं हो सकता। कंगना रनौत ने आकर खुलकर बात कही नेपोटिज्म के, तब जाकर अंकिता लोखंडे ने खुलकर बताया कि वो लड़का कैसा था, और उसने दावा किया है, जो लड़की उसके साथ रही है उसने कहा किसी भी कीमत पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सुशांत जैसा लड़का सुसाइड कर सकता है। तो लड़ाकू था और सफल था। सबसे बड़ी बात है, क्यों डिप्रेस होगा जी? अगर उसको कोई दबाव देकर अगर डिप्रेस ना करते, देखिए दबा देकर किसी को भी डिप्रेस किया जा सकता है, तो अगर वो ना हुआ हो, उसके साथ अगर फाउल प्ले ना हुआ तो कोई कारण नहीं उसके डिप्रेस होने का। और जिस तरीके से मरा है वो किसी तरह से डिप्रेशन का शिकार होकर और सुसाइड करने वाली बात नहीं है। सुसाइड अगर करना होता कहीं तो कुछ नोट छोड़ा होता, कोई मैसेज छोड़ा होता। आजकल सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव था, कहीं ट्वीट होता, कहीं कुछ होता, नहीं तो लिखित होता। सुसाइड नोट लोग छोड़ते हैं जिम्मेवार लोग। इसका मतलब पूरी तरह से संदिग्ध केस है। संदिग्ध क्या, साफ है कि उस लड़के के साथ में कुछ गलत हुआ है।
और उस लड़के के साथ ही नहीं, उसके बाद दिशा सल्यान से भी हुआ है, और अगर जिया खान तक जाए उसके बाद दिव्या भारती तक जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं वहां पर घटी हैं जो अनएक्सपेक्टेड रह गई, जो आज तक वो कुछ नहीं सुलझी। इस मामले से जरा आखिरी सवाल आपसे सजरा बाबू, क्या लगता है ठीक है ये अभी सुशांत के फैंस के लिए, हम सब के लिए राहत भरी खबर है कि सीबीआई को अब केस मिल गया है, लगता है कि अब भी इस मामले में सुशांत को न्याय मिल पाएगा ताकि ये सुखद एहसास जो है, ये खुशखबरी जो है वो भरोसा दिला सके, क्योंकि ऐसे कई केसेस रहे हैं जिसमें सीबीआई भी फेल्योर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह से सपोर्ट नहीं किया है, या स्टेट पुलिस ने इस तरह से सपोर्ट नहीं किया है कि उस मामले में चीजें जो है उजागर हो सके। देखिए, आरुषि हेमराज हत्याकांड हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि सीबीआई भी उस केस को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन उसमें सीबीआई बहुत देर से आई थी, तब तक स्टेट पुलिस ने उसको पूरी तरह से लिप पोत दिया। ये सिर्फ 50 दिन हुआ है। अब 50 दिनों के अंदर, हालांकि सबूत मिटाने के लिए 50 मिनट काफी होता है, तो 50 दिन काफी लंबा समय गया है। और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सबूत को मिटाने का काम किया है या जांच को बाधित करने का काम किया, इससे पूरा लगता है कि बड़ी मोटिवेटेड होकर उन्होंने सबूतों को मिटाया होगा, और आज साक्ष्य सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। लेकिन सौभाग्यवश कुछ बैंक ट्रांजेक्शन है, पैसों का लेन देन हुआ है, जब उसकी जड़ में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि उन पैसों का ट्रांजेक्शन क्यों हुआ। और रिया चक्रवर्ती जब अरेस्ट होगी और जब उसको ठीक से पूछताछ किया जाएगा तो बहुत से सूत्र निकलेंगे, जिसमें सीबीआई जैसा एक प्रोफेशनल टीम निश्चित रूप से सूत्रों को पकड़ कर जो है साक्ष्य भी निकालेगा, और निश्चित रूप से कम खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये मौत हुई तो कैसे। अब दूसरे मामले पे चलते हैं, चूंकि ये बड़ी खबर थी, लेकिन आज पूरे देश के लिए खबर है कि जिस तरह से भूमि पूजन हुआ कुछ देर पहले, प्रधानमंत्री आपने भी तस्वीर लाइव देख रहे थे कि किस तरह से मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और ये ऐतिहासिक क्षण देखने का हम लोगों को मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से ठीक इसी तारीख में 1 वर्ष पहले कश्मीर भी आजाद हुआ था। कश्मीर असल रूप से कहिए तो कश्मीरियों के लिए कश्मीर आजाद हुआ था 1 वर्ष पहले हुआ है। कश्मीर के गुलामी अंग्रेजों से निकलकर अब्दुल्ला और मुफ्ती के हाथ में चली गई थी, बस इतना ही हुआ था। वहाँ के लोग आजाद नहीं हुए, या कुछ लोगों, कुछ परिवारों को छोड़ दिए तो बाकी सारे के सारे लोग पुनः गुलाम ही बने थे उन परिवारों के। तो एक वो होना, और आज ये मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होना, ये दोनों ऐसे ऐतिहासिक क्षण हैं जो हम सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको देखने का मौका मिला है। तो 500 वर्ष की बात है, लगभग 500 वर्ष, 1528 और आज 2020 है, तो 8 वर्ष बाद 500 साल पूरे होने वाले थे। इससे बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम लोग बड़े भाग्यशाली माने जाने चाहिए। हालांकि थोड़ा मुझे यहाँ अजीब लगा, एक आध और चेहरा मैं देखना चाहता था यहाँ पर, वो होते तो पूरी स्क्रिप्ट पूरी जाती थी। कि कोरोना काल है, जिन लोगों की बात कर रहा हूँ काफ़ी बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने घर से ही इस दृश्य को देखने का निर्णय लिया हो, या ऐसा सम्मिलित निर्णय लिया गया हो। लेकिन यहाँ पर अडवाणी जो जोशी जी भी अगर दिखते तो ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो जाता, पूरा एक होता ना पिक्चर कंप्लीट होना। अडवाणी जी, जोशी जी, उमा जी यहाँ पर होती तो ये होता। तो उमा जी ने साफ कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी स्वास्थ्य के कारण, लेकिन बाकी दोनों व्यक्ति भी लगता है कि क्योंकि 80-90 साल के हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना में तो बचना बहुत तो आवश्यक है। तो एक वो छोड़ दें अगर, बहुत ही सुखद अनुभव। आज एक आखिरी सवाल इसी को जुड़ा हुआ है कि हालांकि आज जब पूरे देश की निगाह इस तस्वीर को देखने, सुबह ओवैसी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है बाबरी अभी जिंदा है। अब शब्द का इस्तेमाल मैं करना पसंद नहीं करता, खास करके राजनीति में जो लोग भी हैं उनके बारे में तो शब्द नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन कहावत तो कर ही सकते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं हाथी अपनी जान चलता है। अब ओवैसी जी अगर नहीं मुंह बंद करेंगे तो अपने को कहीं इस कहावत में, इस मुहावरे में कहीं अपने आप को फिट करना है। हाथी तो चल रहा है, आपको जो करना है कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद भी आप किसी और फैसला का इंतजार अगर कर रहे हैं तो भाई साहब हिंदुस्तान में तो नहीं होने वाला है। आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में करना, आपकी क्या सोच है,
ये जिन्ना वाली सोच से बाहर निकलिए, वरना हाथी तो अपनी चाल चलेगा। चलिए, ये हमारे साथ बीजेपी एमएलसी शशांक राय थे, जो सुशांत मामले पे और जिस तरह से आज पूरे देश की नज़र अभी भी बनी हुई है राम मंदिर के भूमि पूजन पे, उसको लेकर अपनी विभाग प्रतिक्रिया रख रहे थे। फिलहाल आप देखते रहिए तमाम बड़े खबरों के लिए द एचडी न्यूज। नमस्कार।